बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था। उनके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने उसकी एग्जांपल को भी देखा था। हमने इनके डेरिवेटिव्स को सीखा था कि हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस अगर हमारे पास आ जाएँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हम इनके डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 के आखिरी 2 क्वेश्चन रहते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.5, इसकी हम एग्जांपल सारी की सारी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 11, show that dy over dx equals to y over x if y over x equals to tan inverse x over y। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सिंपल हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें, y ओवर x इक्वल्स टू tan इनवर्स x ओवर y। इसे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x tan इनवर्स x ओवर y। दो फंक्शंस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x tan इनवर्स x ओवर y। ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स x ओवर y प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स x ओवर y एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या लगाया हमने, प्रोडक्ट रूल लगाया। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू x और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं। वी नो डैट d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस x की जगह पे क्या है, x ओवर y है, x ओवर y होल का स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x ओवर y। क्लियर। फिर प्लस tan इनवर्स x ओवर y एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा x का विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है तो कोशेंट रूल लगेगा। ये बन जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस tan इनवर्स x ओवर y एज इट इज। दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू x को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। एलसीएम लिया, y स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला x स्क्वायर एज इट इज। इधर आएगा y dy ओवर dx, ये हमारे पास x का डेरिवेटिव है, ये 1 हो जाएगा, माइनस x dy बाई dx लिखेंगे इसको, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx होता है, प्लस tan इनवर्स x ओवर y। डिनोमिनेटर और उसका मजीद डिनोमिनेटर तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया, इंटू y माइनस एक्स dy ओवर dx प्लस tan इनवर्स x ओवर y। इसको अब हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय ये x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टेन इनवर्स x ओवर y। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया कि ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये इधर आ जाएगा ताकि इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकें। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। अब टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 ताकि हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकें। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई किसके इक्वल है y ओवर x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y ओवर x और यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू पुट की है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्र रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये कैंसिल हो गया उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र वाई, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए एक्स स्क्र वाई बन गया प्लस एक्स से कैंसिल हो गया तो वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ गया। क्लियर, ये इधर आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअली डिवाइड होगा लेकिन हम उल्टा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमिनेटर बन रहा है एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मल्टीप्लाई बाय, इसको हम उल्टा रहे हैं, ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र। क्लियर, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र से कैंसिल हो गया, ये बन रहा है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स बचा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो ये बन रहा है y मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2x स्क्र बचा, इसमें से y कॉमन आ चुका है प्लस वाई स्क्र बचा, 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहा डिवाइडेड बाय x इंटू 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये दोनों सेम हैं तो कैंसिल हो गए, बचा क्या y ओवर x बच गया। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ गया y ओवर x के, और यही हमने प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। इसे हम अगेन रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन है। y ओवर x इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x ओवर y, x को हम इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए। आप x को इधर रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाएं और फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इधर ले आए, x को इधर लाए तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं, ये क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव था उसमें x की जगह पे x ओवर y था, तो यहाँ पे x ओवर y का स्केयर हो गया और अगेन डेरिवेटिव आया x ओवर y का, ये टेन इनवर्स x ओवर y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1 हो गया।
इसको हमने न्यूमिनेटर का स्क्वायर कर लिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, क्वोशंट रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये साथ एज इट इज चल रहा है। इसका हमने एलसीएम लिया तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx हो गया, वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो ये बना x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने जस्ट अरेंज करके लिखा है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज साथ चल रहा है, इनको मैंने बाहर से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। ये इधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमने दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना था, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया। टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वाई ओवर एक्स है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको मैंने कॉमन लिया और इसका मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये बना 2x², ये हमारे पास 2x² हो गया प्लस y², क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होना था, तो इसके डिनोमिनेटर में जाना था, तो मैंने मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा के लिख दिया है। ये सिंपल दूसरी तीसरी क्लास की बात है जो यहाँ पे हमने काम किया है। x² प्लस y² x² प्लस y² से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x बचा, ये दोनों सेम हैं तो 2x² y आ गया, y³ 2x² प्लस y² एज इट इज़। न्यूमिनेटर में से हमने y कॉमन लिया तो बचा 2x² प्लस y², 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहेगा। डिनोमिनेटर में x इंटू इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सेम थे कैंसिल हो गए, तो y ओवर x बच गया, और यही हमें प्रूव भी करना था। क्लियर। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ y इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम नंबर 12, if y equals to tan into p tan inverse x, then show that 1 plus x square इंटू y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, p नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 में हम इनका सेकंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसको हम y2 y3 y4 y5 y6 इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे y1 से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि y1 क्या है, y1 का मतलब क्या है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव का dy ओवर dx। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि एक्सरसाइज 2.5 ओवरऑल सारी की सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं समझना कि शुरू के क्वेश्चन में सर ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसका हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आया हुआ है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है इस एक्सरसाइज को। y इक्वल्स टू tan इंटू पी tan इनवर्स x। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें, tan का डेरिवेटिव लें जो कि क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, उसमें ये एंगल आ जाएगा, फिर आप इन्वर्स का डेरिवेटिव लें, इसको एज इट इज चलाएं। दूसरा है, इसको थोड़ा अगर हम इजी करना चाहें तो हम लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू p tan इनवर्स x, ये हमारे पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। हम इसको चेन रूल से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हम पुट कर देंगे, इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, बाद में हम इसको यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पुट इन 1 में पुट करेंगे, ये बनेगा y इज इक्वल्स टू tan t। आप इसको u भी कह सकते हैं, आप इसको y तो ऑलरेडी है, तो आप इसको अपनी मर्जी का z वेरिएबल भी आप दे सकते हैं, मैंने इसको t वेरिएबल दिया है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy ओवर dt। अब हमारे पास एंगल क्या है, t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर t
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी वाई ओवर डी टी का यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि टी था इसलिए ये क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर टी आ गया। इसी तरह से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, टी इज इक्वल्स टू पी टेन इनवर्स एक्स, टी इक्वल्स टू पी टेन इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी कांस्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों के डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, हमने टी इसमें वेरिएबल लगाया था, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। ये हमारे पास आ रहा है डी वाई बाई डी टी क्या है जी, सीकेंड स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स पी डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर टी। और टी हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, ये है जी पी टेन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ। वी नो डैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। चैप्टर नंबर 9 में हम ये फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं। सीकेंड स्क्वायर टी की जगह पे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर टी पुट कर रहा हूँ। क्लियर, सीकेंड स्क्वायर टी की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर टी अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखें इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह लेता हूँ। अब मैं बजाय पहले ये पुट करता फिर इसको मैं सॉल्व करता, मैं डायरेक्टली अब टेन टी की जगह पे y पुट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए टेन टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे वी नो डैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टेन टी किसके इक्वल था, y के इक्वल था, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हम ये प्रूव कर भी लिया है हमने प्रूव। इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं y1 कह देता हूँ, इक्वल्स टू p इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देते हैं डैट डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हमने क्या कहा है, y1 कहा है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस पी इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। इसको हम रिकॉल कर लेते हैं जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था y टेन इंटू पी टेन इनवर्स x। एक हल ये था आपके पास कि आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लें, पहले हम टेन का डेरिवेटिव लेंगे फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। उस तरह से अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको वेरिएबल t के इक्वल लेट कर लिया, उसको मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इज इक्वल्स टू टेन टी बन गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर t, क्योंकि हमें पता है कि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है। फिर हमने ये जो इक्वेशन 2 थी वो ली हमने t इज इक्वल्स टू पी टेन इनवर्स, इसका हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बन गया p ओवर वन
प्लस एक्स स्क्वायर, बाय चेन रूल हमने इसमें पुट किया सेकंड स्क्वायर टी पी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया। फिर मैंने सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, वो वैल्यू पुट की। तो यहाँ से टेन टी इक्वेशन नंबर 3 में हमने पढ़ा है कि ये y के इक्वल है, तो उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी और जस्ट मैंने इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने y1 कह दिया, p को इससे मल्टीप्लाई, और ये उधर जाके इक्वल के इस साइड है, उधर जाके माइनस हो गया। तो जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। क्लियर? यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.5 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े हैं। इन दोनों के डेरिवेटिव्स को हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव भी किया है, वो भी आपके लिए आपने याद रखना है, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व किया है। इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी, उनको भी हमने सॉल्व किया है और हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। कौन से क्वेश्चन थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी थे। अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को भी सॉल्व कर सकते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करते हैं। आइए जिस नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ भी चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसकी डेफिनेशन लिखी भी हुई है। ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a power x where a is greater than 0 and a is not equals to 1। इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा है और एक्सरसाइज 1.5 में हमने इसके जब ग्राफ बनाए थे तब भी ये बात मैंने की थी। एंड x इज़ एनी रियल नंबर एंड x इज़ एनी रियल नंबर is called an exponential function if a is equals to e, then y is equals to a power x becomes y is equals to e power x is called natural exponential function। Clear? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने है। ए पावर एक्स यानी कि कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होगी तो हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स एंड ए पावर एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। लेट वाई इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, लेट वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स। इसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसे हम क्या कहते हैं जी? इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर हम रिकॉल कर रहे हैं जी 4 स्टेप हैं। नंबर 1 हम चेंज लेके आएंगे, नंबर 2 हम उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर 3 हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे एंड नंबर 4 हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा जी स्टेप नंबर 1 y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। नेक्स्ट क्या है जी? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये हमारा क्या है? स्टेप नंबर 2 है, इक्वल्स टू ई पावर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई पावर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी,
y से y कैंसिल हो गया तो बचा डेल्टा y इक्वल्स टू ई पावर x प्लस डेल्टा x माइनस ई पावर x। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अगर हमारे पास 4 पावर x प्लस 1 लिखा हो, चलें इसको मज़ीद इजी कर लेते हैं, 2 पावर x प्लस 1 लिखा हो, या इस तरह से हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 दिया हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या करते हैं, डेट इज़ इक्वल्स टू 2 पावर x प्लस 1, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास ऐड हुई हुई पावर हैं, इसका मतलब है कि हम उनको अलग अलग बेस के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही काम करने लगा हूँ, डेल्टा y इक्वल्स टू ई पावर x मल्टीप्लाई बाय ई पावर डेल्टा x माइनस ई पावर x। यहाँ पे ऐड हुई थी तो इसको मैंने क्या किया, अलग अलग बेस के साथ लिख दिया, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर्स को हम अलग अलग बेस के साथ लिख सकते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ई पावर x कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू ई पावर x इंटू ई पावर डेल्टा x माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और ये क्या है हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। डेल्टा x से हम डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू ई पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये क्या है जी, स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4। सो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ई पावर x इंटू ई पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर। ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू ई पावर x, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसमें डेल्टा x आ नहीं रहा, अगर हम अप्लाई करें भी सही तो ई पावर x ही आंसर आता है। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ई पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ई पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये फार्मूला हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, पेज नंबर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। पेज नंबर है जी 23, इसमें हमने पढ़ा था 1.5.6 और इसकी हमने डिडक्शन पढ़ी थी। डिडक्शन हमारे पास थी जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x डेट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आंसर था। पेज नंबर 24 पे ये डिडक्शन मौजूद है, ये हमारा फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे डेल्टा x है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे डेल्टा x है और डिनोमिनेटर में भी x की जगह पे क्या है, डेल्टा x है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx ऑफ ई पावर x इंटू 1 बन जाएगा। सो डेट विल बी इक्वल्स टू ई पावर x का डेरिवेटिव, y की वैल्यू जो हमने y लेट किया हो तो वो पुट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x इक्वल आता है ई पावर x के। तो यहाँ से हम ये बात याद रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर उसकी बेस जो है वो e होगी, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो चेंज नहीं होता, वो इटसेल्फ आता है। जी स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम इसमें डिफरेंट क्वेश्चन ले लें ई पावर x के डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x। अब इसका जो पावर है वो x नहीं है, वो 2x है। यहाँ पे वही बात कि यहाँ पे क्योंकि पावर x थी तो अगेन x का डेरिवेटिव 1 बनता है, जो कि हम नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ई पावर 2x यही रहेगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का,
तो इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 एक्स का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2e⁻2x। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻f(x). e के ऊपर कोई भी फंक्शन है तो इसमें हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं e⁻f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डेट फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव भी साथ आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा e⁻f(x) इंटू f'(x), क्योंकि डेरिवेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f'(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में हमारे पास इसकी एक एग्जांपल भी उसने दी गई है। a⁻x वाला हम बाद में प्रूव करते हैं, पहले हम इसकी एग्जांपल करते हैं जी। y इज इक्वल्स टू एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 80 पे, पेज नंबर 80 एग्जाम्पल नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है जी y इक्वल्स टू e⁻x²+1। उसने ये चेन रूल से सॉल्व किया गया है, हम इसको चेन रूल से सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्टली हमने क्योंकि पढ़ा है, हमने इसकी जनरलाइज फॉर्म भी पढ़ी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें सॉल्यूशन देखें, इसका बिल्कुल इजी सा सॉल्यूशन है। y इज इक्वल्स टू e⁻x²+1, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x²+1। तो यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे, अभी हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इक्वल होता है, वी नो डैट डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x के ही इक्वल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगेन x का डेरिवेटिव भी होता है। तो हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म को यहाँ पे लिखते हैं कि f(x) फंक्शन का आ रहा है, तो f(x) इंटू f'(x) के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू e⁻x²+1, ये e⁻f(x) एज इट इज़, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इसकी पावर का x²+1 का, सो डेट इज इक्वल्स टू e⁻x²+1 इंटू 2x+0। x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 2x इंटू e⁻x²+1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, हमें इसको चेन रूल से करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू a⁻x, हम इसको पहले भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, where a is greater than 0 and a is not equals to 1 and x is any real number is called an exponential function। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है। इसमें अगर इसकी a जो है ये e के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके हम प्रूव भी कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू e⁻x विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। स्टेप 1 हम उसमें चेंज लेके आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी। ये बन गया y प्लस डेल्टा y और ये बना x प्लस डेल्टा x। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, डेल्टा y बचा e⁻x प्लस डेल्टा x माइनस e⁻x। हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ऐड हुई पावर्स को हमने अलग अलग बेस के साथ लिख दिया। e⁻x मल्टीप्लाई बाय e⁻x, दोनों में से e⁻x कॉमन था, वो हमने कॉमन ले लिया और स्टेप नंबर 3 हमने परफॉर्म किया, जो कि क्या है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x के बाद हमने स्टेप नंबर 4 किया, लिमिट अप्लाई की, तो e⁻x एज इट इज़ आ गया, क्योंकि इसमें डेल्टा x आई नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर जब लिमिट अप्लाई हुई तो चैप्टर नंबर 1 में हम ये डिडक्शन पढ़ चुके हैं, पेज भी मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पे ये मौजूद भी है। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x-1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 हो गया। तो यहाँ से हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ वही होता है जब तक उसकी पावर में x रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर उसकी पावर उसके कोई अलावा हो तो उसकी पावर का भी डेरिवेटिव आएगा, जो कि उसके साथ लिखा जाएगा। तो इसको हमने जनरलाइज किया कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई फंक्शन दिया गया हो तो वो एज इट इज़, और फिर डेरिवेटिव आएगा उस फंक्शन का। उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, बुक पे ये एग्जांपल मौजूद थी, उन्होंने चेन रूल से किया था, हमने डायरेक्टली किया। इसकी पावर थी x²+1, तो हमने e⁻x²+1 का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये एज इट इज़ आया। अगेन इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आया,
2x आ गया, वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है a पावर x स्क्वायर रूट, आप इसको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, आपको चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह a पावर x का डेरिवेटिव भी प्रूव करेंगे और इनके रिलेटेड हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।